बिहार के गया और पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली। गया की चुनावी सभा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर किया करारा वार। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को एनडीए करेगी 400 पार। बिहार कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार, कांग्रेस ने देश का समय गंवा दिया। पीएम मोदी ने कहा हमारा संकल्प पत्र गारंटी कार्ड है, अभी तक तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। कांग्रेस आरजेडी ने केवल अपना हित साधा। पीएम मोदी ने कहा बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है आरजेडी। अपहरण फिरौती उद्योग बन गया था। आरजेडी ने चारा चोरी किया। क्या लालटेन से कोई मोबाइल चार्ज कर सकता है? बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई, पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर पीएम मोदी से पूछे 10 सवाल। पीएम पर वार करते हुए तेजस्वी ने एक पोस्ट पर लिखा, आशा है कि हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष न देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों पर भाषण देंगे। तेजस्वी ने लिखा, जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाते हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने वार किया। कहा तेजस्वी बड़बोले बाप के बड़बोले बेटे हैं, पूरी तरह से सोने की चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, ये जमीनी हकीकत को नहीं जानते। विजय सिन्हा ने कहा तेजस्वी चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने और मछली खाने वाले लोग हैं। ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों के राजा कैसे बने, आज वहीं सीबीआई ईडी पूछ रही है। विमान पर ये बर्थडे मनाने वाले और मछली खाने वाले लोग हैं, ये भ्रष्ट, ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे, महलों का राजा कैसे बने। आज वही ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई पूछ रहा है, तो क्यों इनको नोचनी लग रहा है, खुजली हो रहा है। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा तेजस्वी यादव को उनके परिवार पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए उन्होंने कितने घोटाले किए। ये बताना चाहिए कि हमारे पिताजी की संपत्ति 40 साल पहले क्या थी और आज पूरे परिवार की संपत्ति कितनी है, हम कितने मकानों के मालिक हैं, कितने जमीन के मालिक हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे पर पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने कहा क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या सीमांचल पूर्णिया को बाढ़ से मुक्ति के लिए विशेष पैकेज की घोषणा वो करेंगे? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या कोसी सीमांचल पूर्णिया को बाढ़ से मुक्ति के लिए विशेष पैकेज की घोषणा वो करेंगे? हाई डैम पाटलिपुत्र में मीसा भारती ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री को इस बार जनता रिटायर कर देगी। 15 लाख रुपए खाते में देने पर मीसा ने पीएम की चुटकी ली। कहा पीएम अब कहते हैं कि 15 लाख रुपए की क्या जरूरत, 5 किलो अनाज से ही काम चला लो। चाचा नीतीश को आड़े हाथों लेते हुए मीसा भारती ने कहा तेजस्वी ने नौजवानों को नौकरी देकर अपना वादा पूरा किया, जबकि नौकरी को लेकर चाचा नीतीश ने मजाक उड़ाया था। मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर बोले पप्पू यादव, कहा संघर्षशील युवा चेहरों को अवसर मिलेगा तभी राजनीति बदलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के सवालों पर पलटवार किया। कहा लोगों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए साफ सुथरा पैसा देने का काम किया, कोई काला धन नहीं है, जो काला धन अर्जित करते हैं वो अपराध है। ये साफ सुथरा लोगों ने पैसा देने का काम किया, कोई ब्लैक मनी नहीं है, जो ब्लैक मनी अर्जित करते हैं वो। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने बीजेपी को घेरा। कहा देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। पीएम का काला धन से निपटने का 2 तरह का व्यवहार है। जाने में असफल देश में जिनको आपने टेंडर दिए, जिनको आपने ठेके दिए, उनसे सबसे चंदा ले लिया। बीजेपी ने 80% चंदा उन्हीं से लिया, तो फिर ये रिश्वत नहीं है तो क्या है, ये काला धन नहीं है तो क्या है। तो प्रधानमंत्री का 2 तरह का काला धन से निपटने का व्यवहार है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पढ़ी। संजय सिंह ने कहा जेल से अरविंद केजरीवाल ने जनता के नाम लिखी है चिट्ठी। संजय सिंह ने कहा केजरीवाल ने लिखा मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। बीजेपी की दुर्भावना इतनी बढ़ चुकी है कि केजरीवाल को अपने परिवार से मुलाकात शीशे की दीवार से करनी पड़ती है। इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात
बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। संजय सिंह ने कहा, सब केजरीवाल का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने के लिए किया जा रहा। केजरीवाल दूसरी मिट्टी के बने हैं, आप उन्हें जितना प्रताड़ित करोगे वो उतने ही मजबूत होकर निकलेंगे। ये अरविंद केजरीवाल है, इनको तोड़ने की कोई भी कोशिश करोगे तो और मजबूत होकर केजरीवाल जी आपसे लड़ाई लड़ने का काम करें। दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए आप आज से शुरू करेगी जेल का जवाब वोट से कैंपेन। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी 23 मई तक चलाएगी कैंपेन। आज से दिल्ली में आपका लोकसभा प्रचार, जेल का जवाब वोट से इसे लेकर होगी संकल्प सभा। 4 लोकसभा में 200 संकल्प सभा करेगी आप। संजय सिंह, गोपाल राय करेंगे संकल्प सभा। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने यूपी के लिए 11 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की है। मैनपुरी से बसपा ने बदला उम्मीदवार। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह को टिकट दिया है और बीएसपी से कला सिंह के उतरने पर बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें। बीएसपी ने मैनपुरी लोकसभा का टिकट बदलकर शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। अथर जमाल लारी को पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी, फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट। महाराष्ट्र सतारा से उदयन राजे भोसले को टिकट। अपनी नई लिस्ट में भी बीजेपी ने कैसरगंज से पत्ते नहीं खोले। बृजभूषण की सीट को लेकर सस्पेंस गहराया। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का दूसरा दिन। रोड शो के दौरान राहुल के समर्थन में जुटी लोगों की भारी भीड़। कार की खुली छत पर बैठे राहुल ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राहुल के रोड शो में भारी संख्या में शामिल हुए कांग्रेस समर्थक। रोड पर बच्चों से लेकर महिलाओं में दिखा भारी उत्साह। रोड शो में सैकड़ों समर्थक राहुल की तस्वीर वाले बैनर लिए साथ चलते दिखे। इस दौरान राहुल गांधी ने हाथ हिला लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। यूपी के अमरोहा में संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपस में भिड़े बीजेपी नेता। मंत्री ब्रजेश सिंह की मौजूदगी में मंच पर भिड़े नेता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मंच पर मीडिया प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते दोनों नेता आपस में भिड़ गए। मामला ज्यादा बढ़ा तो मंत्री के गनर ने बीच बचाव किया। अमरोहा बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी ने मारपीट से इनकार किया है। कहा, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस विषय को आगे नहीं बढ़ाया जाए। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में डिंपल यादव का आज नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी डिंपल के पर्चा दाखिल के दौरान रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एमवीए की बढ़ी मुश्किलें। सांगली सीट से कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने की बगावत। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के खिलाफ लामबंद क्षत्रिय समाज को मनाने की कोशिश जारी। सोमवार रात सीएम भूपेंद्र पटेल ने समाज के नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी के घोषणा पत्र पर ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, यह विकसित भारत के लिए 25 वर्षों का संकल्प पत्र है। इससे सबसे ज्यादा फायदा ओडिशा के युवाओं को होगा। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी के काम गिनाए। कहा, हमारे संकल्प पत्र में कहा गया है 70 साल से ज्यादा आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में चलाया जनसंपर्क अभियान। डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से भरेंगे नामांकन। पर्चा दाखिल करने से पहले हनुमान मंदिर में की पूजा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मतदान दलों को चॉपर के जरिए उनके मतदान केंद्र पर भेजा जा रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए मतदान दल रवाना हुए। MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दल रवाना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने कहा, मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन समेत सभी जरूरी सामग्री दी जा चुकी है। आज से अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर सोमवार से पोस्टल बैलेट डालने की प्रक्रिया शुरू। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक घर पर ही वोट डाल रहे। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे की शिकायत ईसी से की है। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल के झूठे आरोप पर आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस ने की पीएम के टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान संबंधी बयान की शिकायत।
यूपी के अमरोहा में 20 अप्रैल को राहुल अखिलेश की साझा रैली। अमरोहा में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 17 अप्रैल को दोनों नेताओं की गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा 10 साल के जुमले और इवेंट से ऊब चुकी है जनता, अब बदलाव चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु में 3 जगहों पर रोड शो। नड्डा सुबह 10:30 बजे रामनाथपुरम, 1 बजे मीनाक्षी, शाम 4 बजे पेरम्बलूर में रोड शो करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागालैंड के दीमापुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सीएम योगी नगीना, कैराना और सहारनपुर में रोड शो करेंगे और जनसभा भी होगी। नगीना के नेहटौर में होगी मुख्यमंत्री की पहली सभा। विदेश मंत्री और बीजेपी नेता एस जयशंकर ने कहा देश को आने वाले सालों में मजबूत, अनुभवी और वैश्विक समझ वाले नेता की जरूरत है। एस जयशंकर ने कहा मोदी सरकार साहसिक कदम उठाना जारी रखेगी। योजनाओं के जरिए गरीबों की आकांक्षाओं, युवाओं की अपेक्षाएं पूरी करती रहेगी। एस जयशंकर ने कहा पीएम के मजबूत नेतृत्व के कारण देश के आंतरिक मुद्दों से जुड़े कई मसले लिए जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के जरिए रूस यूक्रेन युद्धग्रस्त क्षेत्र से 20,000 भारतीयों को बाहर निकाला गया। झारखंड जमीन घोटाले में एक्शन में ईडी की टीम। अंतु तिर्की और केएल साहिए के ठिकानों पर ईडी के लिए 4 जगहों पर छापे मारे गए। ईडी की अलग अलग टीमें रांची के तुपुदाना, बरियातू, मोरहाबादी और पंडरा इलाके में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम के इनपुट पर 9 लोगों के खिलाफ चल रही ईडी की छापेमारी। मामले में ईडी के अधिकारी ने बीते दिनों मोहम्मद सद्दाम से पूछताछ की थी। जमीन घोटाला मामले में मोहम्मद सद्दाम से ईडी ने रेड की। दिल्ली शराब नीति मामले में आपको बता दें 17वीं गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को हुई पहली गिरफ्तारी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया नजर आया। मंदिर निर्माण के बाद पहली रामनवमी को यादगार बनाने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। सोनबर्ग में सोमवार देर रात हुई ताजा बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा हादसा। झेलम नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटी। नाव में 10 से 12 स्कूली छात्र सवार, 4 की मौत। नाव पलटने से स्कूली बच्चों समेत कई डूबे। 4 के शव मिले। 3 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट। श्रीनगर के एसएमडीएस हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। बच्चों को ले जा रही नाव पलटने से हादसा हुआ। श्रीनगर के बटवारा के नजदीक झेलम में नाव डूबी। नाव में 10 से 12 स्कूली छात्र सवार थे। ओडिशा के जाजपुर में बड़ा हादसा। फ्लाईओवर से बस गिरने से 5 की मौत। हादसे में 40 लोग घायल। कोलकाता जा रही बस ओडिशा के जाजपुर में फ्लाईओवर से गिरी। हादसे के वक्त बस में 50 लोग सवार थे। दुर्घटना में एक महिला समेत 5 की मौत। सूचना मिलते ही पुलिस ने राहत बचाव टीम घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल 30 को कटक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों ही आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से किया अरेस्ट। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं सलमान खान। इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने वाले का आईपी एड्रेस पुर्तगाल का बताया जा रहा। शनिवार को हुई गोलीबारी के बाद सलमान खान सोमवार को पहली बार नजर आए। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकले सलमान कड़ी सुरक्षा में थे। फिल्म स्टार को व्हाइट प्लस सुरक्षा दी गई है। भारत में बढ़ते कैंसर, उसके उपचार निदान के लिए दिल्ली में 29वें AMPI कॉन का आयोजन। राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र ने एसोसिएशन ऑफ मेडिकल फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया के 29वें वार्षिक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। एडवांस्ड मेडिकल फिजिक्स के नजरिए से तकनीकी विकास, कैंसर देखभाल के क्षेत्र में जड़ों का भविष्य में जुड़ाव, इसी विषय पर चर्चा की गई। भारत में बढ़ते कैंसर की समस्या को सुलझाने के लिए भौतिक विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। एम्स और IIT दिल्ली सहित दुनिया भर के संस्थानों के डॉक्टर्स ने कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति और बेहतरीन भविष्य पर जानकारी साझा की। कैंसर के इलाज में नई तकनीकों और सटीक
एवं प्रभावशाली तौर तरीकों के उपयोग पर जोर दिया गया। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड सेरेमनी का आयोजन। भारतीय पत्रकार इंद्रजीत राय को मिला सम्मान। इंद्रजीत राय को फोरेंसिक पत्रकारिता के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। सिमन ओवेन्से ने बधाई देते हुए कहा है, फोरेंसिक साइंस के इस्तेमाल से विनाशक फेक न्यूज को रोका जा सकता है। समारोह के दौरान इंद्रजीत राय ने कहा, फोरेंसिक साइंस अब हर संगीन अपराध की जांच में जरूरी। पिछले 10 सालों में भारत ने तरक्की के भी कई कदम आगे बढ़ाए। ईरान के कब्जे से इजरायली शिप पर मौजूद भारतीयों को लेकर बड़ी खबर। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, जब्त जहाज पर मौजूद 17 भारतीयों से जल्द मिल सकेंगे अधिकारी। ईरानी नौसेना के कब्जे में लिए गए इजरायली कार्गो शिप पर फंसे 17 भारतीयों में एक महिला भी शामिल। 20 सालों तक सिंगापुर के पीएम रहने के बाद सोमवार को 15 मई को पद छोड़ने का ऐलान किया है। डिप्टी पीएम लॉरेंस वोग बनेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिका के पेनिसुलेविया में ट्रंप की रैली में राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ लगे नारे। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 25 रनों से हराया। हैदराबाद के 287 रनों के जवाब में आरसीबी 262 रन ही बना सकी। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में कई रिकॉर्ड टूटे। एसआरएच ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। आरसीबी के लिए दिनेश कार्तिक ने आतिशी पारी खेली। 35 गेंद में तूफानी 83 रन बनाकर कार्तिक ने अपनी टीम को जीताने का भरसक प्रयास किया। हैदराबाद की ओर से ओपनर हेड ने मात्र 39 गेंदों में सेंचुरी ठोकी। ये हेड का पहला आईपीएल शतक और आईपीएल का चौथा सबसे तेज शतक था। मुंबई के खिलाफ धोनी की पारी ने उनके फैंस को पुराने दिन याद दिला दिए। देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने धोनी की तारीफ में पोस्ट लिखी।